पितर सपने में क्यों आते हैं? लेकिन घबराइए नहीं। अगर आप श्रद्धा से पितरों का स्मरण करें, श्राद्ध करें या कम से कम गाय, कौवे और गरीब को भोजन कराएं, तो पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। याद रखिए, पितरों के संकेत कभी व्यर्थ नहीं होते। पितरी सपने में भी उस इंसान को दिखाई देते हैं जिनको उनसे प्यार होता है या वह उनसे प्यार करता है। अगर आप गरुड़ पुराण और सनातन धर्म के ऐसे गूढ़ रहस्य पूरा समझना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आपने कभी सपने में अपने पितरों को खाना मांगते हुए देखा है? अगर हाँ, तो यह सपना साधारण नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा सपना आत्मा और वंशजों के बीच एक गंभीर संकेत होता है। अक्सर लोग इस सपने को सिर्फ मन का वहम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं पितर जब सपने में आते हैं तो वे किसी न किसी संदेश के साथ आते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि जब पितर सपने में भोजन मांगते हैं तो इसका अर्थ होता है कि उन्हें अपने वंशजों से श्राद्ध, तर्पण या स्मरण नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति में आत्मा को सूक्ष्म लोक में भूख और असंतोष का अनुभव होता है और वही असंतोष सपनों के माध्यम से जीवित लोगों तक पहुंचता है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि अगर पितरों को समय पर श्राद्ध और तर्पण न मिले तो वे अपने ही वंश में अशांति के संकेत देने लगते हैं। यही कारण है कि ऐसे सपने के बाद घर में अचानक बिना कारण झगड़े, धन की रुकावट, स्वास्थ्य समस्या या मानसिक बेचैनी महसूस होने लगती है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि पितर कभी डराने नहीं आते, वे चेतावनी देने आते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या हर ऐसा सपना अशुभ होता है? उत्तर है नहीं। अगर सपने में पितर शांत दिखाई दे, भोजन मांगे लेकिन क्रोधित न हो, तो यह संकेत है कि वे अभी भी अपने वंशजों से आशा लगाए बैठे हैं। यह सपना एक अवसर है गलती सुधारने का। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे सपने के बाद अगर व्यक्ति श्रद्धा से पितरों का स्मरण करता है तो उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। अब जानिए इस स्थिति में क्या करना चाहिए। सबसे पहला उपाय है श्राद्ध या तर्पण। यदि पितृ पक्ष न हो तो भी अमावस्या के दिन जल, तिल और कुशा से पितरों का तर्पण किया जा सकता है। दूसरा उपाय है भोजन दान। गाय, कौवे, कुत्ते और किसी जरूरतमंद को भोजन कराना पितरों को सीधे तृप्त करता है। तीसरा उपाय है नाम स्मरण। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पितरों के नाम से भगवान विष्णु या नारायण का स्मरण कराता है तो पितरों को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वे सपने को अनदेखा कर देते हैं। शास्त्र चेतावनी देते हैं कि पितरों के संकेतों को लगातार अनदेखा करना वंश के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। गरुड़ पुराण का संदेश हमेशा यही रहा है, जहां चेतावनी है वहां समाधान भी है। यदि श्रद्धा हो तो छोटा सा कर्म भी बड़ा फल देता है। अंत में एक बात याद रखिए, पितर हमारे शत्रु नहीं है, वे हमारे रक्षक हैं। उनका असंतोष कभी विनाश के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए होता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आप गरुड़ पुराण, मृत्यु के रहस्य और सनातन धर्म के ऐसे गूढ़ ज्ञान पूरी तरह समझना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।
क्योंकि अगली वीडियो अपलोड होते हैं आप तक पहुंच जाए।